नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना राजस्थान की है। राजस्थान का एक जिला लगता है रायसेन, और इसी रायसेन जिला का एक थाना लगता है रायगढ़ थाना। इसी रायगढ़ थाने का एक गांव है जिस गांव का नाम है भीमपुरा। इसी भीमपुरा गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम राम प्रवेश होता है। दरअसल जो राम प्रवेश होता है अपनी पत्नी के साथ और अपने 2 बच्चों के साथ, इसका जो जीवन होता है बड़ा ही सुखमय बीत रहा होता है। दरअसल जो राम प्रवेश होता है पेशे से तो वो एक मजदूर होता है, मजदूरी करता है, अपना किसी तरह गुजर बसर कर रहा होता है और साथ ही साथ अपने परिवार का पेट पालता है, अपनी बीवी के खर्चे उठाता है, अपने बच्चों के पढ़ाई के खर्चे उठाता है और घर की जो जिम्मेदारियां होती है बेसिक, वो सारी जिम्मेदारियों को वो निभाता है। लेकिन आजकल का जो दौर है महंगाई का, ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोगों का गुजारा बड़ा ही करना मुश्किल हो रहा है। अब इतने कम पैसे में वो कैसे गुजारा कर पाता है। उसकी जो मजदूरी थी तकरीबन 400 रुपये की थी। प्रतिदिन 400 रुपये उसको मिलते थे। वो ज़्यादा था तो मजदूरी करता था। अब कभी कभी ऐसा भी होता था कि उसको पैसे कुछ मिलते थे कभी कभार, तो कभी उसको काम ही नहीं मिलता था। जब काम नहीं मिलता था तो फिर बड़ा ही मजबूरी हो जाती थी, बड़ा ही दिक्कत हो जाती थी। लेकिन जो राम प्रवेश होता है वो अपने बच्चों की जो परवरिश है उसमें कभी कमी नहीं होने देता है। उनको जो भी चीज़ की ज़रूरत होती थी, जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती थी, राम प्रवेश उसको एकदम समय पर देना उचित समझता था। दरअसल जो राम प्रवेश होता है वो नहीं चाहता है कि जो उसका परिवार है कभी ऐसी स्थिति में पहुंचे जहां उनको पैसे के लिए तरसना पड़े। वो चाहे राम प्रवेश को जो भी करना बनता था वो करता था और करके अपने परिवार का पेट पालता था। अब जो बेटी है और बेटा है ये दोनों पढ़ाई भी करते हैं। बेटी है जो जिसकी उम्र लगभग 16 साल के करीब है। बेटा है जिसका नाम नवीन है। नवीन तकरीबन अभी 11 साल के करीब का है, 12 साल के करीब का था, 12 साल का था। अब नवीन और जो बड़ी बहन है जिसका नाम प्रीति है, नवीन और प्रीति साथ ही में जाया करते थे, पढ़ने आया करते थे। अब ऐसे ही एक दिन जो राम प्रवेश होता है, राम प्रवेश के ससुराल में, यानी कि जो उसकी जो पत्नी होती है उसके मायके में शादी पड़ी रहती है। अब राम प्रवेश को और उसकी पत्नी को जाना होता है वहां पर, लेकिन वो चाहता है कि वो जाए नहीं और वो सोचता है कि जो उसका जो परिवार है अगर वो चला जाएगा तो जो उसके बच्चे हैं वो यहाँ पर अकेले रह जाएंगे, क्योंकि उनकी जो पढ़ाई चल रही होती है। अब इसी के चलते वो परेशान होता है कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। लेकिन चूंकि ससुराल है की बात है तो जाना मजबूरी बनती है, वहाँ पर जाना तो पड़ेगा ही। अब इसीलिए जो राम प्रवेश है वो अपनी पत्नी के साथ जाना उचित समझता है और कहता है कि वो जाएगा और रात में ही वापस चला आएगा। लेकिन जो बेटा है और बेटी है ये भी जाने की जिद करते हैं, लेकिन जो राम प्रवेश है वो कहता है कि नहीं, तुम लोगों का सुबह में स्कूल है, अगर तुम लोग जाओगे तो फिर सो नहीं पाओगे, सोओगे तो तुम्हारी पढ़ाई नुकसान होगा, खराब हो जाएगी पढ़ाई तुम्हारी। अब इसीलिए जो राम प्रवेश है अपने बच्चों को न ले जाने का निर्णय लेता है और साथ ही साथ जो उसकी पत्नी होती है अपनी पत्नी को लेकर के वो मायके उसके निकल जाता है और जा करके फिर वहाँ पर वक्त गुजरता है। और साथ ही साथ रात जब होती है, रात का जब वक्त गुजर जाता है तो फिर ऐसा भी होता है नॉर्मली कि जो सुबह होता है तो विदाई हो जाने के बाद लोग प्रोग्राम करते हैं खाने पीने का। अब इसी बीच जो राम प्रवेश है उसके फ़ोन पे घंटी बजती है और घंटी बजती है जो पड़ोसी होता है, एक पड़ोसी के नंबर से फ़ोन आता है और ये सुनने में आता है कि जो उनका बेटा है वो सुबह यानी कि लगभग रात के 3 बजे के बाद से ही वो घर में नहीं है, घर में से गायब है। अब जब ये बात राम प्रवेश सुनता है तो एकदम मारे बेचैनी के उसके पसीने छूटने लगते हैं। अब वो परेशान हो जाता है कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। अपनी पत्नी को बताता है इस बात को। अब इसीलिए वो वहाँ से तुरंत जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलता है और किसी रिश्तेदार की बाइक होती है, उसी बाइक से
उसकी पत्नी और वो राम प्रवेश दोनों लोग अपने घर पे पहुंचते हैं। अब इधर जो बेटी है उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। अब वो बेटी आखिर करे भी तो क्या करे, अकेली थी लड़की। अब इतना इतना ज़्यादा रो रही थी, परेशान थी। अब वो सोच भी रहे थे कि उसका जो भाई था आखिर कहाँ चला गया। अब जो लोग हैं वो सभी लोग खोज रहे थे, अगल बगल के इलाकों में खोजा जाता है। और साथ ही साथ कहीं न कहीं राम प्रवेश को ये भी शक होता है कि ऐसा ना हो कि जो उसका बेटा है वो अपने मामा के यहाँ जाने के लिए जिद कर रहा था। अगर उसको नहीं ले गए तो हो सकता है कि वो रात में सो करके उठा हो, या फिर रात में सोया ही ना हो, उठा हो और उठ करके मामा के घर के जाने के लिए निकल गया हो। लेकिन वो वहाँ पे भी नहीं पहुँचा था। फिर ये भी हो रहा था कि रास्ते में कहीं भटक न गया हो। अब इसीलिए वो चारों तरफ उसकी खोजबीन जारी होती है। लेकिन अब उसी में से किसी व्यक्ति ने कहा कि एक काम करते हैं कि थाने में चलते हैं और वहाँ चल करके एक रिपोर्ट लिखवा देते हैं। हो सके तो जो हमारी पुलिस है तो हमारी मदद करेगी। अब इधर जो राम प्रवेश होता है वो कहता है कि ठीक है। राम प्रवेश और 2-3 लोग और मिल करके सीधे थाने में पहुँचते हैं और थाने में अपने बेटे की वो फ़ोटो देता है और फ़ोटो दे करके कहता है साहब ये मेरा जो बेटा है लापता हो गया है सुबह से ही। और जो पुलिस है वो कहती है कि ठीक है आप 24 घंटे का वेट कर लीजिए, और 24 घंटे के अंदर अगर आपका बेटा अगर नहीं आता है तो फिर हम तब अपनी जो तफ्तीश है, जाँच है वो शुरू कर देंगे। जो पुलिस है वहाँ पर उसकी कंप्लेन नोट की जाती है और नोट करके रख ली जाती है। बाकी जो एक प्रोसीजर होता है 24 घंटे का, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक पुलिस अपना काम नहीं करना शुरू करती है। हालांकि ये बहुत गलत भी है। अगर कोई लापता होता है तो पुलिस अगर तत्काल प्रभाव से अगर एक्टिव होती है तो शायद वो इस चीज़ को समझती हो और वो कर सकती है, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। अब कहीं ना कहीं जो राम प्रवेश है अब वो टूटता हुआ नजर आता है। अब जो परेशानी है वो काफ़ी बढ़ती जाती है। अब दरअसल जो राम प्रवेश है वो अब अपने तरीके से खोजबीन उसकी जारी है। अब इधर लड़की से पूछा जाता है, जो पुलिस अगले दिन भी जब उसका बेटा जो है यानी कि जो बीना माफ़ी चाहते हैं नवीन है, नवीन जब नहीं मिलता है तो फिर जो पुलिस की टीम है वो अपनी तफ्तीश जारी करती है। अलग अलग थानों में फ़ोटो सर्कुलेट करती है और जांच करने के आदेश देती है कि आप लोग पता करें, लगाइए कि हो ना हो ये लड़का कहीं आपके थाने तरफ दिख जाए। तो जो अलग अलग टीमें हैं वो एक्टिव होती है। अब इधर जो लड़की है, लड़की से पुलिस पूछताछ करती है तो लड़की कहती है कि उसका भाई तो साथ ही में सोया था। लेकिन जो लड़की है पहले तो कहती है साथ में सोया था, लेकिन फिर कुछ देर बाद से फिर वो कहती है कि वो दूसरे वाले कमरे में सोया था। अब इस प्रकार की जब उसकी डबल बयानबाजी होती है तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाती है। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। दरअसल जो लड़का होता है और जो लड़की होती है, इन दोनों का ये भी नहीं क्लियर था कि वो कहाँ सोए थे। दरअसल अगर लड़की के पास अगर लड़का सोता तो शायद वो उस चीज़ को समझ पाता और फिर वो अगर उठता भी तो अपनी बहन उसकी जो थी वो जाग जाती, या फिर नहीं भी जागती तो फिर उसको बता भी देता। अब कहीं ना कहीं पुलिस को संदेह होता जा रहा था जो पुलिस का जो लड़की का बयान था। अब इसीलिए लड़की से पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, और जो सख्ती से पूछताछ करती है तो जो लड़की है वो ज़्यादा देर तो टिक नहीं पाती है, और साथ ही साथ उसने ये गुनाह कबूल कर लिया कि बल्कि कोई और हत्यारा नहीं है उसके भाई का, बल्कि उसका जो भाई है उसको उस लड़की ने ही मारा होता है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे मामला आता है कि सभी लोग उस लड़के की खोजबीन कर रहे हैं। जो लड़की थी वो भी ये अब तक कह रही थी कि उसका भाई लापता हो गया है, लेकिन अब तुरंत ही वो कह रही है कि उसने अपने भाई को खुद ही मारा है, उसके भाई की हत्या हो चुकी है। अब जब माता पिता ये बात सुनते हैं तो सभी लोग रोने लगते हैं। जो पुलिस की टीम है वो तुरंत उस लड़की को अरेस्ट करती है और अरेस्ट करके सीधे वो थाने लेकर के जाती है। थाने ले जाने के बाद से फिर उस लड़की से पूछताछ शुरू होती है। पूछताछ के दौरान जो लड़की है एक कहानी बताती है कि आखिर पूरा जो माजरा है, पूरा जो मामला है, आखिर हुआ क्या था। दरअसल जो लड़की है प्रीति, ये जब स्कूल में पढ़ती है तो इसके जब ये स्कूल जाती थी, जब स्कूल से आती थी तो एक लड़का होता है जिसका नाम सलमान होता है। सलमान इसका पीछा किया करता था। अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं सलमान का इसके प्रति तो रुझान था ही। अब कहीं ना कहीं प्रीति भी जब देखती है कि वो इसका पीछा कर रहा है, इससे प्यार में पागल हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जो प्रीति है वो भी उसके तरफ उसका जो रुझान है वो आने लगता है।
कहीं ना कहीं वो भी उसके प्यार में पड़ती जाती है, और ऐसे ही ये जो सिलसिला है वो चलने लगता है। अब इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होती है कि जो प्रीति है और सलमान है, जो उन दोनों का जब चक्कर चल रहा है। दरअसल जो सलमान है और प्रीति है, इन दोनों की अब धीरे धीरे, पहले तो लेटर के जरिए बात हुई, फिर जब भी प्रीति स्कूल के लिए जाती थी तो फिर सलमान उसके पीछे पीछे साइकिल से जाया करता था। अब ऐसे ही बातचीत जो थी वो शुरू होती है। अब सलमान उसके साथ साइकिल से जाया करता, जब भी वो स्कूल के लिए जाती थी या फिर स्कूल से जब वापस आती थी तब भी वो उसका पीछा किया करता था, उसके साथ ही आया जाया करता था। अब ऐसे ही जो प्रीति है और सलमान है, इन दोनों के बीच में दोस्ती गहरी होती जाती है। और जो सलमान है वो कहता है कि ऐसे मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं आ सकता, तुम्हारी भी बदनामी होगी और मेरी भी बदनामी होगी, तो दोनों लोगों की अगर बदनामी होती है तो फिर इसमें परिवार की बदनामी हो जाएगी। मेरी बदनामी होगी तो मान लो कोई बात ही नहीं है, कोई बात, वो तो चल जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारी बदनामी होती है तो बड़ा ही दिक्कत होगी। अब इस पर जो लड़की होती है वो कहती है कि ठीक है, फिर हमें क्या करना चाहिए। इस पर जो लड़का है वो अपना नंबर देता है और कहता है कि तुम इस नंबर से मुझसे बात कर लिया करो। इस पर जो प्रीति होती है वो कहती है कि उसके पास फ़ोन नहीं है, वो कैसे बात करेगी। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम अब तुम्हारे घर में अगर फ़ोन होगा तुम उस फ़ोन से बात कर लिया करना। इस पर जो प्रीति होती है वो मान जाती है। अब फिर इन दोनों की फ़ोन पे बात होने लगती है, चोरी छुप के बात हुआ करती है। अब ऐसे ही जो वक्त है वो गुजर रहा होता है और इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं, और नज़दीकियाँ बहुत काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। दरअसल जो इधर जो प्रीति है और सलमान है, अब इन दोनों की ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती थी, क्योंकि वो जब भी उसका पिता आता था घर पे तो उसका फ़ोन पाती थी कुछ देर के लिए ही, तो बस उतनी ही देर वो बात कर पाती थी, फिर उसका फ़ोन उससे ले लिया जाता था। क्योंकि जो नवीन होता है वो उससे गेम खेलता है और भी चीज़ें किया करता है, और उसका जो पिता जब काम पे जाता तो मोबाइल लेकर के चला जाया करता था। अब इधर उसको बड़ा बात करने में दिक्कत होती थी सलमान को, तो सलमान ये निर्णय लेता है और ये प्रीति से कहता है कि अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो मैं तुम्हें एक फ़ोन खरीद के दे देता हूँ, जिससे हम लोगों को बात करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। इस पर जो प्रीति होती है वो कहती है कि ठीक है। अब इधर जो सलमान है वो उसको एक फ़ोन खरीद करके देता है, ये जो चाइना वाला आता है फ़ोन, वही फ़ोन खरीद के देता है, और इन दोनों की फिर अब बातचीत शुरू हो जाती है। अब बातचीत होने का जो सिलसिला है, अब धीरे धीरे इन दोनों के बीच में इतनी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं कि ये जब दोनों हैं वो चोरी छुप के मिलने भी लगते हैं। अब जैसे ही ये दोनों मिलते हैं तो फिर इन दोनों के बीच का जो अंदर का जो जानवर होता है वो जगने लगता है। अब दोनों खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने शुरू हो जाते हैं। अब ये जो शारीरिक संबंध बनने का जो सिलसिला है जब एक बार शुरू होता है तो फिर कहाँ रुकने वाला होता है, ना फिर थमने का ये नाम ही नहीं लेता है। तो आखिर अब जो मामला है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। अब जब भी मौका मिलता तो सलमान उसको बुला लिया करता था। अब प्रीति ऐसे बार बार आ जा नहीं सकती थी, तो बड़ा उसके लिए दिक्कत होती है। अब रोज रोज स्कूल बंक भी नहीं कर सकती थी, हमेशा स्कूल भी नहीं बंक कर सकती थी, क्योंकि अगर वो स्कूल बंक करती तो उसके घर में शिकायत आ जाती। अब इसीलिए जो ये प्रीति है और जो सलमान है, इन दोनों की बातचीत होती है। तो फिर इसी दौरान वो कहता है कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैं तुम्हारे घर में आ जाता हूँ। जो प्रीति है वो पहले तो बहुत ज़्यादा मना करती है, लेकिन फिर बाद में वो मान जाती है। दरअसल उसके घर में 2 दरवाजे होते हैं, एक घर के पीछे होता है जो सिंगल दरवाजा होता है, और सामने जो होता है वो एक मेन दरवाजा होता है। माँ और पिता जो थे वो दोनों बाहर सोया करते थे बरामदे में, और जो नवीन है और जो प्रीति है वो दोनों घर में सोया करते हैं। कभी कभी नवीन बाहर ही सो जाया करता था, लेकिन ज़्यादातर वो घर में ही सोया करता था। प्रीति और नवीन एक ही कमरे में सोया करते थे। अब इधर जो नवीन है वो एक बार सो जाता था तो फिर सुबह में जगता था, और उसके घर में 2 कमरे और भी थे। अब इसीलिए जो प्रीति है और जो सलमान है वो दोनों मिलने का जब निर्णय लेते हैं तो फिर बगल वाले कमरे में ही वो दोनों मिला करते हैं, और मिलते मिलते इन दोनों जब भी इनको मौका मिलता है तब उस कमरे में आते हैं, और दोनों पूरी नग्न अवस्था में होकर के दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। और जब भी इनको फिर से ये जो सिलसिला है ये ऐसे ही चल रहा होता है। अब ऐसे ही एक बार जो सलमान उसके घर में उसे मिलने आया रहता है, और जो नवीन है वो भी सोया ही रहता है। तो फिर उस दिन इन्होंने ये निर्णय लिया कि वो दूसरे कमरे में तो जाएंगे, लेकिन दोनों दूसरे कमरे में जा करके संबंध बना रहे थे। तभी इसी बीच जो नवीन है
नवीन की जो नींद वो खुल जाती है। अब दरअसल जो नवीन है, जब उसकी नींद खुलती है तो फिर आखिर वो अब करे भी तो क्या करे, क्योंकि उसको प्यास लगी होती है। अब इसीलिए जो नवीन है वो अपनी दीदी को बुलाता है, आवाज लगाता है, लेकिन जो उसकी दीदी है वो आती नहीं है। और फिर जब जैसे ही उसके कानों में, प्रीति के कानों में आवाज आती है, तो फिर तुरंत वो जल्दी से सलमान की बाहों से छूटती है और खुद को समेटती है, कपड़े जल्दी जल्दी पहनती है, और पहन करके और अपने भाई के पास आती है और पूछती है क्या बात क्या है। इस पर जो नवीन होता है वो कहता है उसको प्यास लगी है। अब इस पर जो प्रीति है उसको पानी ला करके देती है, मारे गुस्से में एकदम लाल होती है। अब इधर जो नवीन है वो पानी पीता है और फिर पानी पी करके सो जाता है। फिर ये चली जाती है और जाकर के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। और फिर एक दिन, जो मैंने आपको बताया कि जो 23 जनवरी की जो बात है 2024 की, 23 जनवरी 2024 में दरअसल जो राम प्रवेश होता है, उसको अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल जाना होता है शादी में, तो वो चला जाता है। और वहीं पर जो प्रीति है और जो नवीन है, ये दोनों कमरे में अकेले होते हैं। अब जब घर में अकेले होते हैं तो फिर उस दिन भी प्लान बनता है, और उस दिन तो इतना खतरनाक प्लान बनता है, इतना सॉलिड प्लान बनता है कि जैसे ही सलमान उसके घर में एंट्री करता है तो फिर ये दोनों एकदम अपने आप में मस्त हो जाते हैं। उस दिन जो सलमान होता है वो बिल्कुल आज़ाद होता है। दरअसल जो नवीन है वो सो गया था, और बाकी जो ये प्रीति है और जो सलमान है, ये दोनों अपना मस्त होते हैं एकदम। घर में पूरे दिन घूमते रहते हैं, पूरी रात घूमते रहते हैं और घूम करके शारीरिक संबंध बनाते हैं। दरअसल जब ये दोनों शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, तब नवीन की नींद खुलती है, और जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो फिर वो जाता है बाहर पानी पीने के लिए। अपने पहले दीदी को आवाज़ देता है, लेकिन जब से उसकी दीदी जब नहीं बोलती है तो फिर उसको प्यास तेज लगी होती है। उसको लगता है कि हो सकता है वॉशरूम गई होगी या फिर पानी पीने ही गई होगी। अब जब वो जाता है उठ करके, तो फिर वो जा करके पानी पीता है, और पानी पी करके जब अपने कमरे में आ रहा होता है, तब तक उसको बगल वाले कमरे से हंसने की आवाज़ आती है। जब ऐसे हंसने की आवाज़ आती है तो जो लड़का है पहले तो डर जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे साहस करता है और उस कमरे की तरफ बढ़ता है। अब उसमें से दो लोगों की आवाज़ें आ रही थी। दो लोगों में भी आवाज़ें बड़ा अजीब अजीब सी आ रही थी। हंसने की आवाज़ आ रही थी, बातें करने की आवाज़ आ रही थी, और फिर अलग अलग भी आवाज़ें आ रही थी। अब दरअसल जो नवीन है वो खिड़की से झांकने की कोशिश करता है कि आखिर अंदर हो क्या रहा है और अंदर है कौन। दरअसल जब अंदर देखता है तो जो उसकी बहन होती है, यानी कि जो प्रीति होती है, और जो प्रीति के साथ एक लड़का होता है, ये दोनों एकदम पूरी तरीके से नग्न अवस्था में होते हैं। और जो प्रीति है वो नीचे थी, और जो सलमान था, जो लड़का था उसके साथ, वो ऊपर होता है। अब उसको जब देखता है, इस नज़ारे को जब देखता है, तो उसको लगता है कि उसकी बहन के साथ जाती हो रही है, उसकी बहन के साथ तो बहुत गलत हो रहा है। अब ऐसे ही ये चीज़ देख करके वो सीधे दरवाज़ा खोल देता है। अब जैसे ही दरवाज़ा खोलना क्या होता है, दरवाज़ा तो खुला ही रहता है, बस दरवाज़ा बस उसको टेक दिया रहता है। दरवाज़ा वो खोलता है और फिर वो दौड़ करके जाता है और उस लड़के से, यानी कि सलमान से, उसको छुड़ाने लगता है। इस पर जो सलमान होता है उसको धक्का दे देता है। धक्का देने के बाद जैसे ही प्रीति देखती है कि उसका भाई कमरे में आ गया, वो खुद को सलमान से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन जो सलमान होता है उसको छोड़ता नहीं है। अब वो जो सलमान छोड़ नहीं रहा है, लड़की खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही है। और फिर जो लड़का है, यानी कि जो नवीन है, वो करे भी तो क्या करे। आखिर जो सलमान है वो अपना काम किए जा रहा था। उसकी जो बहन है उसको छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब कर भी क्या सकती है। अब फिर जो नवीन को जो प्रीति है वो कहती है कि एक काम करो, तुम बैठो। अब सोचिए कि एक बहन अपने प्रेमी के साथ वही में शारीरिक संबंध बना रही है, उसका जो भाई है वही बैठा हुआ है। अब जो भाई इतना गुस्से में था, वो कहता है कि वो मम्मी पापा को ये सारी बातें बता देगा कि उसकी बहन ने ऐसा क्या किया है। अब इस पर जो लड़की है वो गुस्सा होती है, और जो लड़का है वो भी गुस्सा होता है। अब सोचती है कि अगर ये बता देगा तो फिर हमारी बदनामी हो जाएगी, मम्मी पापा हमें मारेंगे। अब इसीलिए उसने बस निर्णय लिया, और उसके बाद तुरंत वहीं से उठती है और अपने भाई को नीचे पटक देती है, और पटकने के बाद से उसके सीने पे चढ़ जाती है और सलमान से कहती है कि एक काम करो कि इसकी गर्दन को काट दो। इस पर जो सलमान होता है वो कहता है गर्दन काटने की क्या जरूरत है, मैं इसको ऐसे ही मार दूंगा। इस पर जो लड़की वो कहती है ठीक है। अब सोचिए दोनों नग्न अवस्था में है। अब जो लड़की है वो अपने भाई के सीने पे बैठी हुई है पूरी नग्न अवस्था में, और जो लड़का है वो
वो भी पूरा नग्न अवस्था में था, और साथ ही साथ उसने लड़के का जो ये यहाँ पे गर्दन के नीचे जो होता है घेटू, उसको पकड़ करके दबा देता है और उसका नाक बंद किया रहता है, और जो लड़का है वो तड़प तड़प के वहीं पर मर जाता है। अब बात आती है कि लाश को ठिकाने लगाने की, कि अब लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। तो जो सलमान होता है वो कहता है, एक काम करता हूँ कि मैं जाता हूँ तो इसको एक बोरे में भर लेता हूँ, भर करके यहाँ से ले जा करके इसको मैं ठिकाने लगा दूंगा। तो वो लड़की कहती है कि ठीक है। अब सलमान जो है फिर उसको बोरे में भरता है, और बोरे में भर करके वहीं पर रख देता है, और फिर ये दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं, और अपना जो काम खत्म करने के बाद से फिर जो सलमान है जब कपड़े पहनता है, और पहन करके फिर वहां से वो उसको ले करके जाने लगता है, और जा करके फिर सलमान जो है उसको ले जा करके और बाहर एक जंगल के बाहर एक नाला टाइप का बह रहा होता है, उसी नाले में बोरे सहित उसको फेंक देता है, और फेंकने के बाद से फिर वो अपने घर चला जाता है। अब जब पुलिस इस बात का जिक्र सुनती है कि इस कहानी में कोई तीसरा भी व्यक्ति है, पुलिस तुरंत सलमान के घर पे रेड डालती है और सलमान को उठाती है, और फिर इन दोनों को ने बताया कि जो सलमान है वो बताता है कि उसने बॉडी को फेंका कहाँ है। फिर पुलिस की एक टीम जाती है, लड़के के माता पिता भी जाते हैं, और जा करके वहां से बॉडी को जब देखा जाता है तो बॉडी वैसे ही बोरे में पड़ी हुई थी। तीसरा दिन था, बॉडी एकदम महक रही थी, फूल चुकी थी, वहाँ बहुत बदबू भी आ रही थी, वहाँ पे कौवे भी आ गए थे। अब ऐसे ही जो पुलिस की टीम है उसको बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, और फिर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम में भेजने के बाद से फिर इन दोनों को, यानी कि लड़की को, यानी कि प्रीति को और सलमान को, दोनों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। बाकी इनकी जो सजा है वो कोर्ट तय करेगा कि इनको सजा क्या होनी चाहिए। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जाते जाते आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा कि यहाँ पर होना क्या चाहिए, आखिर उन दोनों लड़कों के साथ, यानी कि लड़के और लड़की, यानी सलमान और प्रीति के साथ करना क्या चाहिए। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।